अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सुमेरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स, केमिस्ट्री नाइन्थ चैप्टर नंबर 1। लेक्चर नंबर हमारा जी है ये 7 या फिर 8। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले ये देखेंगे, देन ये देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर होता है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक एंड स्टार्ट। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी वो चीज़ है, सॉल्यूट की वो मिकदार, सॉल्यूट की वो अमाउंट जो कि डिज़ोल्व होती है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। दिस इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अगर इंग्लिश में एस एच जैसे डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, एक ख़ास टेम्परेचर पे अगर अमाउंट ले ली जाए सॉल्यूट की और वो डिज़ोल्व हो कि इसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में at a particular temperature, this is called solubility. Again I repeat, amount of solute which can dissolve in 100 gram of solvent at particular temperature is known as solubility. Now discuss effects of temperature on solubility. टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी का? बेसिकली जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी का जो इफ़ेक्ट है वो भी चेंज होता है, और डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इफ़ेक्टकारी होती है। आई मीन टू से चेंज इन टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफ़ेक्ट्स change in temperature has different effects on different compounds. Usually solubility increase करती है with the increase in temperature. I mean to say कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे solubility भी increase करती है. Usually solubility increase with the increase in temperature. Usually solubility increase with the increase in temperature, but ये कुछ रूल्स पे अप्लाई होता है, कुछ पे ये अप्लाई नहीं होता। आगे चल के देखेंगे कैसे। अब पहला पॉइंट ये देखेंगे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर लिया जाए तो सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है। इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लार्ज कंपाउंड्स भी हैं जो जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। लेट्स सपोज पोटाशियम नाइट्रेट है, AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड है। ये एक ये कुछ ऐसे बड़े कंपाउंड्स हैं, लार्ज कंपाउंड्स हैं जो हाई टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आई मीन टू से कि पोटाशियम क्रोमेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड, ये ऐसे कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, या इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ करती है। कब? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, large number of compound of solubility in water increases in temperature with the increases in temperature as like KNO3, AgNO3 and KCl. Similarly लेकिन कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो कि इसकी रीज़न क्या है कि यही कंपाउंड ही क्यों सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करती हैं और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका रीज़न ये है कि इन्हें बहुत सारी हीट चाहिए होती है टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आइंस। आई मीन टू से लेट सपोज ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है। ये वाटर के मॉलिक्यूल को अगर खोल के लिखा जाए H, और दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। ये हमारे पास जी वाटर का मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। अब रीज़न क्या है कि क्यों पोटाशियम क्रोमेट का और सिल्वर नाइट्रेट का और पोटाशियम क्लोराइड का की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये जो
ताकतवर फोर्सेस हैं। इन ताकतवर फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें हीट चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करती है। सिमिलरली और ये रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है? ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है हमारे सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी अगर कॉपर सल्फेट की देखें, सोडियम नाइट्रेट की देखें, सोडियम नाइट्रेट की और कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब दूसरा पॉइंट है जी डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर दी जाए और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम क्रोमेट एंड कैल्शियम क्रोमेट डिक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लिथियम क्रोमेट और कैल्शियम क्रोमेट जो है, लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्रोमेट, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यानी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम क्रोमेट एंड कैल्शियम कार्ब सॉरी लिथियम क्रोमेट एंड कैल्शियम क्रोमेट, लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्रोमेट की जो है ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की देखें तो वो भी डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर आल्सो डिक्रीज विद द इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। गैसेस के मॉलिक्यूल्स की भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और एक थर्ड पॉइंट और है कि कौन सी ऐसे मॉलिक्यूल हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी चेंज ही नहीं होती वाटर में। तो solubility of calcium hydroxide it decreases with the increase in temperature, no change in solubility, no change in solubility in temperature। ये अगर देखें तो जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये NaCl in water does not increase appreciably with the increase in temperature। कहने का मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड अगर वाटर में डाल दिया जाए तो इसकी सॉल्युबिलिटी ना तो सही तरीके से इंक्रीज करती है, ना ही टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ाते जाएं इसकी सॉल्युबिलिटी एज सच वैसे इंक्रीज नहीं करती जैसे कि बाकी कंपाउंड्स की इंक्रीज करती है। इट्स ऑल अबाउट solubility and effect of solubility on temperature।